मैंने कहा था ना, इंडियन टीम बनी हुई है जख्मी शेरों का टोला, और जख्मी शेर बड़े खतरनाक होते हैं। कमेंट्स में आके इंडियन फैंस कह रहे हैं कोई चांस नहीं है हमारा, पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं आप बिला वजह में बना रहे हैं इंडिया की हाइप। यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया, केएल राहुल ने कमाल कर दिया, लाजवाब परफॉर्मेंस, कोई वर्ड ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। दोस्तों, ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने प्रेडिक्शन किए थे कि इंडिया, किसी ने कहा था 3-1 से हारेगा, किसी ने कहा कि 4-0 से हारेगा, किसी ने कहा पता नहीं कितने में हारेगा। क्या कमाल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने। और जैसा मैंने कल बोला था कि एलेक्स कैरी की जो विकेट है या मिचेल स्टार्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया, उनकी अपनी होम कंडीशंस में। और वो हमेशा आपको पता है कि बड़ा टफ टाइम देते हैं। सवाल और के राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप की, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप आपने की है ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में जाके घुसाया है, फाड़ा है, डाला है, निकाला है, डाला है, निकाला है। ऑस्ट्रेलियंस वर क्राइंग बैडली। आप स्टार कमिंस हैजलवुड की शक्लें देखते हैं, जब उन्हें विकेट नहीं मिल रही थी, दे वर क्राइंग। उनकी शक्लें बता रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। टीम इंडिया ने कमाल कर दिया, 172 फॉर नो लॉस और जैसी हाइप वैसी ही शुरुआत। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला दिन एक्शन पैक्ड रहा। इसमें हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक, हमने देखा पंत और रेड्डी का फाइट बैक, हमने देखा केएल राहुल का मुतनाज़े आउट, कंट्रोवर्शियल डिसीजन, हमने देखा 150 पर इंडिया का सिमट जाना। यानी कि एक्स क्रिकेटर्स और रिसेंटली जो खेल रहे हैं, इन सब क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्रिडिक्शन किए थे कि जिसमें इंडिया को हारना ही हारना था। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नजर नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्हें दी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है घुसाया है, बजाया है, हर कुछ कर दिया है, और आउट नहीं है इस टाइम कोई इंडिया का। 172 रन मार दिए हैं दो इंडियन ओपनर्स ने, जिसमें यशस्वी जायसवाल, जिसकी सिर्फ दूसरी इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने पहले गेंदबाजी बल्लेबाजी का फैसला किया टॉस जीतकर, जिसमें भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और विकेट पर विकेट गिरते रहे, जो भारत सिर्फ 150 रन पर ऑल आउट हो गया पहली पारी में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी, जो उसका और भी खस्ता हाल रहा। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिया और नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी अच्छी की और भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। वहीं दूसरी पारी में भारत ने बहुत अच्छी शुरुआत की और 172 रन बना लिए भारत ने सिर्फ 57 ओवर में, जो कोई विकेट नहीं गिरा, जिसमें यशस्वी जायसवाल 90 रन की पारी खेलकर नाबाद है और वहीं पर 62 रन खेलकर केएल राहुल जो नाबाद है और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और भारत की कप्तानी जो जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बात हो रही है। का इख्तिताम हो चुका है, दूसरा दिन खत्म हो गया और आज भी टीम इंडिया प्योर डोमिनेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया को कुचल कर आया है। एक तरह से मैं कुचलने का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। यशस्वी जायसवाल 90 रन पर नॉट आउट है, सेंचुरी के बहुत 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 नजदीक है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर हिज ग्रेट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी यशस्वी जायसवाल की आ जाए, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि याद होगा मैंने कहा था आपको कि मैं जायसवाल के लिए बोल रही हूँ कि यार जायसवाल को अच्छा करना होगा। हो जाना। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा जसप्रीत बुमराह का स्पेक्टेक्युलर स्पेल। द कैप्टन बुमराह, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग है। मतलब मैंने इतने अरसे में इतनी कमाल की फास्ट बॉलिंग नहीं देखी। ब्रिलियंट। शुरुआत से शुरू करते हैं। टॉस जीता और एक फैसला ऐसा किया, पर्थ की बॉलिंग हमें पता है बड़ी बाउंसी होती है पिच, और वहां पे बैटिंग करना मुश्किल होता है। फैसला किया पहले बैटिंग करने का। जब टीम सामने आई तो लगा इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी इनएक्सपीरियंस भी साथ साथ है। और यहाँ पे अश्विन या जडेजा में से किसी एक को तो एटलीस्ट होना चाहिए था। एक्सपीरियंस स्पिनर्स दोनों को बाहर कर दिया। लेकिन आपको अगर इंडिया क्रिकेट टीम की पावर का या ताकत का अंदाजा लगाना है, तो फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ये ओपनिंग पर्थ में जरा देखिए कि टीम इंडिया कितनी पावरफुल और कितनी ताकत रखती है। ये वो केएल राहुल है जिसको निकालने के लिए, देखे, बहुत सारे क्रिकेट फैंस तो चाह रहे थे कि केएल राहुल निकाला जाए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड भी इस बात के करीब हो गया था कि केएल राहुल को जो है ऑस्ट्रेलिया, भाई यहां तो बिल्कुल ही चांस नहीं बन रहा था। यहां चांस तब बनता है केएल राहुल का जब
रोहित शर्मा को पर्सनल मैटर, उनके घर एक बेबी हुआ है मेरे ख्याल से, उसी में बिजी होंगे। तो केएल राहुल का यहां पे चांस बन गया, और चांस भी ऐसे बना कि आप देखिए पहले मैच में कि जिन जिन क्रिकेटर्स में एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडल करने की, या अगर उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज अपनी पास में रही होती हैं, जिस तरह बुमराह तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज वो देते हैं, तो जब इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है, तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे ही वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहां पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार्क के, जो कि काफी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक 84 पे कोई आउट नहीं, 130। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कौन है? पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, इस जनरेशन के लेजेंड बॉलर, उनको पकड़ के भजा दिया जो है वो जायसवाल और केएल राहुल ने। और हर जगह इस टाइम इन दोनों की बात की जा रही है, क्योंकि इस बीजीटी की बड़ी ज्यादा हाइप थी, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात कर रहा था, पाकिस्तानी कुछ घंटे के एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे, या कुछ हेटर्स आप कह लें ये बात कर रहे थे कि इंडिया इस टाइम ये बीजीटी हार जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, इंडिया वो कर लेगा। इंडिया ने ऐसा घुसाया पकड़ के इनके अंदर, ऐसा ठोका इन सबको पकड़ के, ऐसा जवाब दिया हेटर्स को कि भाई इन सबको पता चल गया कि टीम इंडिया की क्लास क्या है। लिटरली बता रहा हूं भाई, 150 पे इंडिया ऑल आउट हो के भी 46 की लीड लेता है, और अब 218 की लीड इंडिया के पास है। 172 रन टीम गावस्कर ट्रॉफी में एक और नई जान आ गई है। यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान करके रख दिया है। केएल राहुल बैक एज एन ओपनर, केएल राहुल आए हैं और छा गए। आप ये समझ लें जब उनको ओरिजिनल स्पोर्ट वापस मिला है, केएल राहुल एक अलग ही टच में नजर आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप है इंडियन बैटर्स की जानिब से, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप इंडिया के ओपनर्स ने लगाई हो। यार मजा आ गया। मतलब मैं बता नहीं सकती इस वक्त जब वो हो रहा था, पूरा मैच चल रहा था, मैं कैसा फील कर रही थी, क्योंकि पैट कमिंस, स्टार्क, हैजलवुड, नाथन लाइन, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बड़ी बड़ी बातें, और जो वही जायसवाल ने किया है ना स्टार्क के साथ, यू आर टू स्लो ब्रो। मतलब ये जो जुमला बोला है ना स्टार्क को, स्टार्क बस सोचते रहेंगे कि यार 20-22 साल का लड़का आकर मेरी इतनी इंसल्ट करके चला गया कि मुझे स्लो कह रहा है। जब जाहिर सी बात है कि स्टार्क ने भी थोड़ी छेड़खानी की थी जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो भाई जायसवाल ने बदला लिया, चौका मारा, चौका मार के रोस्ट भी कर दिया। तो फिर उसके बाद जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगा, और मेरा ख्याल है इंडियन फैंस तो ये सोच रहे होंगे ये नवंबर का महीना ही मनूस है, क्योंकि पिछले साल 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल इसी ओपोनेंट के खिलाफ जब इंडिया बैटिंग करना शुरू हुआ और विकेटें गिरती रही, तो फिर पिछले सीजन का 36 भी याद आया होगा, बेंगलुरु में 46 भी याद आया होगा। लेकिन क्या ऐसा कमाल हुआ कि 150 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गई, और दिन के इख्तिताम पर इंडिया इज ऑन टॉप, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग कराई है कमाल कर दिया। 4-4-17 अब तक, और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने आउट किया उस्मान ख्वाजा को, उन्होंने आउट किया नेथन मैक्सवेनी को, उन्होंने आउट किया स्टीव स्मिथ को। अब उसको हम क्या ही कहें, ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग कहें, अंपायर्स की जो है नाफरमानी कहें, अंपायर्स की बेवकूफ़ी कहें, अंपायर्स बोट कह के पुकारे अंपायर को, या फिर बदकिस्मती कहें केएल राहुल की। लेकिन आज की ये जो पारी है टेस्ट मैच में, ओपनिंग में, आप देखिए कितने 20 साल के बाद, 2004 में, उसके बाद से भैया नहीं हुआ था, 2004 के बाद से नहीं हुआ था, 20 साल के बाद आज दोस्तों 100 रन की पार्टनरशिप जायसवाल और केएल राहुल ने खेली है। अगर साफ शब्दों में कहें तो देखो 90 तो जायसवाल ने बनाए, 100 के करीब जायसवाल हो गया है, और 62 पे केएल राहुल डट के खड़ा हुआ है। और अभी मेरे को लग रहा है कि अगले मैच में जो है रोहित शर्मा को आना है, लेकिन रोहित शर्मा को मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोच रहा हूं, अगर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल लंबा लेके चलते हैं, लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है जो फिलहाल सिचुएशन अभी मैच की चल रही है। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है।
उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी। दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत के बल्लेबाजों को कितनी तारीफ कर रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर बोलते रहे कि भारत पहला मैच बुरी तरह से हारेगा, लेकिन उनके उल्टा हुआ और भारत ने इस तरह की सेकंड पारी में बल्लेबाजी की कि कोई विकेट भी नहीं गिरा और भारत 172 रन बनाकर अभी उसी तरह पड़ा हुआ है और तीसरे दिन का खेल शुरुआत होगा तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।